हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मदन चौधरी कंसेप्ट लॉजिक एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों, हम उपस्थित हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको गुणनखंड का अगला पार्ट सिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ, कई वीडियो मैंने आपको बताया है पीछे भी, कि यदि हम जो पहला हमारा सूत्र है इस पर देखिए, यदि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यदि हम इतने की जगह है ना इतना लिख सकें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो समझ लीजिए कि हमने गुणनखंड कर लिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से यदि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की जगह यदि ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख पाएँ, यानी कि हमने गुणनखंड कर दिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से तीसरे सूत्र में देखें, हम यहाँ पर देखें तो क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, इतने की जगह ए प्लस बी का होल क्यूब लिख पाएँ, तो इसका मतलब हमने गुणनखंड कर दिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से चौथे सूत्र में, और मैंने पाँचवा तो आपको बता दिया है, मैंने पाँचवा जो हमारा पॉइंट है, ये पाँचवा जो सूत्र है हमारा, इस पर मैंने कई सारे ना आपको पीछे वीडियो में कई सारे सवाल करवाए थे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज आपको सूत्र 2 पर और सूत्र 1 पर, यानी कि सूत्र 1 और 2 पर आधारित सवाल करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और कुछ नहीं करना हमें, इन सूत्रों में बहुत ही आसान होते हैं, इनमें कुछ नहीं करना होता है ना, सिर्फ जो हमें संख्या दे रखी होती है उसको अरेंज करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, शुरू करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। देखिए दोस्तों, हमारे पास पहला सवाल ये है। इस सवाल में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 50x/, ठीक है, प्लस 625 बाई स्क्वायर। तो देखो दोस्तों, हमें इन सवालों में क्या देखना होता है, हमें इन सवालों में ये देखना होता है कि कहीं पर है ना स्क्वायर वाले 2 पद तो नहीं है। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर है, हाँ है, 1 पद है। कहीं और भी है क्या, हाँ यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है ना, स्क्वायर के 2 पद हैं हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब हम इसको होल स्क्वायर वाले पद से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, जो भी स्क्वायर वाले पद हैं, यदि दोनों में से है ना दोनों के दोनों प्लस के हैं तो होल स्क्वायर बनेगा। यदि अगर यहाँ पर इसके साथ में माइनस का साइन आ जाता, तो ये कौन सा बनता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन जाता। तो यहाँ पर दोनों प्लस के प्लस हैं, है ना, ये भी प्लस का है, देखो यहाँ पर प्लस का है, ये प्लस का है, तो इसका मतलब यहाँ पर होल स्क्वायर बनेगा। समझ गए ना। तो मैंने आपको बताया था, जहाँ पर भी इस तरह से स्क्वायर बन रहा हो, जैसे बाई स्क्वायर है और इसके साथ में जो भी कुछ है उसका भी स्क्वायर बनना चाहिए, बताया था ना। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर x का स्क्वायर है, बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं, इसमें कुछ नहीं करना, मैं ऐसे लिख देना है इसको। और इस वाले पद को हमें कुछ नहीं करना होता है ना, मैंने पहले से यहाँ लिख दिया है, इसको कुछ नहीं करना होता, इसका कोई रोल भी नहीं होता वैसे तो। ठीक है, कुल मिला के इन सवालों में भी किसी का कोई रोल नहीं है, खाली हमें इसको देखना होता है, अरेंज करना होता है, सिर्फ कोई सूत्र नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, ओनली अरेंज करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पर हम 625 को ऐसे कर सकते हैं क्या, 25 का स्क्वायर और बाई स्क्वायर ने ऐसे उतार दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या करा है हमने, इसको ऐसे उतार दिया, इसकी मैंने गुणनखंड कर दिए है ना, आप इसको शुरू में ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको अगले सवाल में। देखो 25 है, 25 का स्क्वायर है, बाई का स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। अब देखो हमने, अब जो ये था ना हमारे पास माइनस के 50x/, हम इसको अब ऐसे तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, सबसे पहले 2 लगाना है, क्योंकि सूत्र में हमारे पास 2 होता है। अगर हम सूत्र खोलें a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आता ही नहीं आता। ठीक है, तो देखो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो 50 है, 50 में से 2 हमने यहाँ लिख दिया इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये वाला है 2 के अंदर x है ना, इसको यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर स्क्वायर के अंदर जो भी है वो यहाँ लिख दिया, कुछ नहीं करना होता। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लें आपस में, तो ये 50x बन जाएगा। ठीक है, कोई भी इसमें हमने कुछ नया नहीं करा है, जो भी कुछ हमारे पास था उसको अरेंज करा है सिर्फ ओनली। ठीक है, अब देखो यदि हम गौर करें तो हमारे पास ये स्क्वायर का पद है, ये स्क्वायर का पद है, तो हमने इस तरह से इसको लिख दिया। ठीक है, और यहाँ माइनस का साइन है, तो हमने बीच माइनस का लगा दिया और होल स्क्वायर लगा दिया। तो यहाँ से ये ए माइनस बी जो था उसका होल स्क्वायर था, तो उसका जैसे हम स्क्वायर खोलें इसका, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये बन के आ जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर देखी है, कुछ नहीं करा, हमें सूत्र पता होना चाहिए, हमने अरेंज कर लिया इसको। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों,
यहाँ पर क्या है, देखो अगर हम इसको, मैंने बोला था यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर स्क्वायर के दो पद तो नहीं है, तो देखो यहाँ पर स्क्वायर के पद दिख रहे हैं हमें, यहाँ पर भी दिख रहे हैं, तो हमने इसको अरेंज कर लेने हैं। जैसे इसको मैंने पीछे बताया था ऐसे कर लिया, 9 को ऐसे लिख लिया, इसको एक साथ लिख दिया हमने इस तरह से ना, इसको इस तरह से एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब जो भी कुछ आएगा हमारे पास, ये इसको अब हमें तोड़ना है, कुछ नहीं करना, तोड़ना है सिर्फ इसको 12AB(x, y) को, ठीक है। इसको क्या करना है, हमने सबसे पहले इसको तोड़ा तो 2 लिख दिया इसमें से ना, 2 तो लिखते लिखते हैं हमेशा, तो अब इसमें 6 बचा है ना। अब कुछ नहीं करना हमें, जहाँ यहाँ से जो देखा है हमने 2AX उसको ऐसे उतार दिया, और यहाँ से क्या 3BY इसको यहाँ से उतार दिया, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो हमारा बन जाएगा 2A, एक मिनट रुकिए, 2AX, ठीक है, प्लस, और ये वाला क्या है 3BY है ना, तो 3BY है ना, इसका पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ गए ना। यानी कि 2AX प्लस 3BY का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैंने बताया था ना आपको, यदि हम होल स्क्वायर बना पाएँ तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए सेम टू सेम यहाँ पर भी है, हमने देखा यहाँ पर स्क्वायर है क्या, यहाँ पर 2 पद मिल रहे हैं ना स्क्वायर वाले, एक ये और एक ये मिल रहे हैं ना, तो बस इसको अरेंज कर लिया, ऐसे इसको ऐसे कर लिया है ना, 4 कैसे कर सकते हैं क्योंकि 7 तो 7 होता है, इसको ऐसे कर लिया, इसको ऐसे कर लिया, इसको हमने ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे उतार दिया यहाँ पर है ना, ऐसे। अब इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, है ना, कर सकते हैं ना, दोनों की जो घात है एक साथ लगा दी हमने ऊपर को। अब देखो हमें कुछ नहीं करना, 2 यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे क्या है 7x है, 7x लिख दिया गुणा में करके, 2y है तो 2y लिख दिया। इसको सोल्व कर लेंगे तो 28xy बन जाएगा ये, ठीक है। यानी कि इसकी सबकी गुणा कर ली जाए तो ये 28xy बन जाएगा। कैसे, देखो कैसे बनेगा, 2 7 14 है ना, 14 दूनी 28, 28 आ जाएगा और xy आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो पद है स्क्वायर वाला और ये स्क्वायर वाला, इसको हमने अंदर लिख दिया यहाँ पर है ना, और हमने देखा माइनस का साइन है यहाँ पर तो माइनस का लगा दिया और होल स्क्वायर लिख दिया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इधर देखिए, इधर क्या है, यहाँ पर तो स्क्वायर है, हम यहाँ देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं और स्क्वायर बन सकता है क्या, हाँ यहाँ बन सकता है ना यहाँ पर, तो बस इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे है ना, 4 से 16 होता है बस। अब देखो इसको हमने स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर बन गया, अब इसको अरेंज करना है हमें ना, इसको अरेंज कर चुके, इसको अरेंज कर चुके, इसको अरेंज करना है बस इस वाले को, तो बस 2 लिखा हमने, और यहाँ पर x है तो x लिख दिया, यहाँ 4 है तो 4 लिख दिया, इस तरह से बस क्या बनेगा, स्क्वायर वाला जो है ये वाला और ये वाला, इसका पूरे का होल स्क्वायर बनेगा, खत्म, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर भी हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी 2 पद हैं क्या ऐसे जो स्क्वायर बन रहे हैं, तो देखो यहाँ पर तो है ना, स्क्वायर का पद यहाँ पर है, बट 3 का बन 9 का बन सकता है क्या, हाँ तो 9 को हम ऐसे कर सकते हैं ना, इसको यहाँ पर कर सकते हैं ना, तो 2 पद मिल गए हमें और दोनों जगह प्लस है, तो दोनों जगह प्लस है तो क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा ना। और यहाँ पे माइनस होता या यहाँ पर माइनस होता या यहाँ पर माइनस होता तो क्या बनता, तो बनता a² - b² का, ठीक है दोस्तों, तो ठीक है। देखो अब इसको हमने ऐसे अरेंज कर लिया, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 12 को है ना अभी ऐसे तोड़ दिया हमने, और अब क्या करा हमने, इसको 12 गुस्ता तोड़ा और 2x लिख दिया, गुणा में 3 लिख दिया, ये वाला है ना जो भी यहाँ पर है उसको लिख देते हैं यहाँ पर इस तरह से, यहाँ से उठा के ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, इस वाले का और इस वाले का होल स्क्वायर बन जाएगा, कहीं भी माइनस नहीं है तो माइनस तो आएगा नहीं, प्लस ही आएगा ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर भी वही है, हमें देखना है कि 2 पद ऐसे तो नहीं है कि मतलब उनका स्क्वायर बन रहा हो, तो देखो इसका स्क्वायर बन रहा है तो कहीं और बन सकता है क्या, हाँ देखो इसका होता है ना 6 का स्क्वायर होता है इसका, तो बस हमने इसको अरेंज कर लिया, 16 को ऐसे करा, इसको ऐसे करा और इसको ऐसे रहने दिया अभी, ठीक है। अब देखो इसको हमने दोनों एक साथ लिख दिया, इस तरह से कर सकते हैं हम, और इसको इस तरह लिखा रहने दिया, ये ऐसे कैसे उतार दिया, ऐसे क्यों उतार दिया, इसको अरेंज कर लिया, पहले 2 लिखा फिर 4x फिर 6 है ना, ये वाला ये 4x यहाँ उतार दिया और ये यहाँ उतार दिया। अब अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपना आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन ऐसे दे रखा होता है कि ये चीज़ें अपना बनती हैं इसमें, ठीक है, हमें अपने पास से कुछ नहीं करना होता, अरेंज करना होता है ओनली बस, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर वाले पर देखो, ये स्क्वायर वाला ये स्क्वायर है, माइनस आ रहा है ना यहाँ पे, तो माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पर बन रहा है क्या स्क्वायर, यहाँ पर बन रहा है तो कहीं और बनेगा ना, बनेगा यहाँ पर बनेगा, देखो ठीक है।
अगर दोस्तों यदि स्क्वायर ना बने, एक ही पद में स्क्वायर बने, तो उसका तरीका आगे बताऊंगा आपको। उसको हम गुणनखंड विधि से करते हैं, ठीक है दोस्तों। वैसे ये जितने सवाल आप कर रहे हैं इस वीडियो में, वो सारे के सारे सवाल गुणनखंड विधि से हो जाएंगे। यानी कि द्विघात वाले सवाल जितने भी होंगे वो गुणनखंड विधि से आराम से हो जाएंगे। यदि आपको यहाँ दिक्कत आ रही है तो वहाँ कर लेना, ठीक है दोस्तों। ये वाले सवाल वही हैं जहाँ पर दो पद में स्क्वायर बनता है। देखो यहाँ पर स्क्वायर बना, यहाँ बना नहीं बना, तो बस स्क्वायर बन गया तो हमने इसको एक साथ लिख दिया, इसको ऐसे उतार दिया। अब इसको 30 माइनस का 30 जो इसको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करते हैं, इसके अनुसार और इसके अनुसार। तो देखो सबसे पहले 2 लिखा इसमें से, फिर ये वाला, ये जो आ रहा है अंदर 3x लिख दिया इसका, और ये जो आ रहा है 5 यहाँ लिख दिया इसको ऐसे, ठीक है। स्क्वायर वाले जो पद हैं ये वाला और ये वाला अंदर लिखे दोनों, माइनस का साइन यहाँ पर है तो माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। समझ गए ना, चिन्ह जो है इससे क्लियर होता है ना, सूत्र पता है ना आपको, इससे क्लियर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो देखिए यहाँ पर भी हमें लग रहा है कि हाँ, सबसे पहले गुणनखंड में क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास सभी पदों में से कितने पद हैं यहाँ पर, 1 2 3, सभी पदों में से कुछ ना कुछ कॉमन तो नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर भी है ना, 12 में 3 होता है, 3 चौक 12 होते हैं, और यहाँ पर भी है। तो हमने है ना यहाँ पर 3 3 है, और x देखिए यहाँ पर x की 3 पावर है, x की 2 पावर है, और x की पावर 1 है, और 22 यहाँ पर नहीं है। यहाँ सब में तो 22 है, इसमें 22 है, इसमें 22 है, यहाँ पर नहीं है पहले पद में। तो क्या करेंगे, सब में से 3 कॉमन ले लेंगे। तो देखो 3 कॉमन ले लिया, और सब में से x कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन आ गया, ठीक है। जो कम पावर का होता है वो कॉमन जाता है। यहाँ पर कितनी पावर, 1 पावर है तो ये कॉमन जाएगा। यहाँ पे 2 पावर है ना, यहाँ 3 पावर है तो 1 पावर का कॉमन जाता है, ठीक है। ऐसे 3 जो सबसे छोटा होता है वो बाहर जाता है, तो अंदर हमारे पास बचेगा ये इतना बन जाएगा, ठीक है। अब वही करना है, यहाँ पर हम देख रहे हैं दो पद स्क्वायर वाले तो नहीं है। तो देखो ये वाला स्क्वायर का पद है और ये स्क्वायर का पद है ना, तो बस यहाँ पर होल स्क्वायर बन जाएगा आराम से, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, ये प्लस का तो ये भी प्लस का है। तो देखो ऐसे करा, इसको ऐसे उतार दिया, इसको हमने ऐसे रहने दिया, इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, है ना। इसको ऐसे रहने दिया, इस वाले को अरेंज करना है इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x है ना, पहले 2 लिखेंगे यहाँ पर, फिर ये वाला जो x है ये वाला उतार देंगे यहाँ पर, है ना। ये वाला जो 2/, है उतार देंगे यहाँ पर। इसको ना, है ना, हमें कुछ नहीं करना, अगर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसमें अपना सवाल ने दे रखा होता है, खुद ही अरेंज हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो 3x ऐसे ही इसका पूरे का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर वाला पद यहाँ लिखा, हाँ जो स्क्वायर के अंदर ऐसे लिखना होता है, 2 घात जो है ना इसके अंदर का लिखना होता है, ठीक है। और ये माइनस का साइन यहाँ पर है तो इसको अंदर लगा दिया और होल स्क्वायर लगा दिया, ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है ना, तो ये देखना चाहते हैं हम कहीं और स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। यदि बनेगा तो इस वाले ना मेथड से करेंगे, यदि नहीं बनेगा तो इस मेथड से हम नहीं करेंगे इसको, फिर हम गुणनखंड विधि अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x की घात 2 है, बट यहाँ पर नहीं है ना। यहाँ पर देखो 4 बन रहा है ना, तो 4 का स्क्वायर बनता है, अपॉन में है तो अपॉन में बनेगा, ऊपर होता है तो ऊपर बनता है ना। तो 1/4 है तो 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने इसको ऐसे रहने दिया, इसको हमने अरेंज कर लिया इस तरह से, और उसके बाद में हमने इसको ऐसे लिखा और इसको ऐसे लिखा। क्या करते हैं फिर उसके बाद में, यहाँ पर जो होता है ना उसको अरेंज करना होता है। सबसे पहले क्या था, 2 लगाते हैं तो 2 लगा दिया हमने, फिर यहाँ पर x है तो ये वाला x यहाँ लिख दिया, और ये वाला 1/2 है, 1/2 यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसको यदि हम इन दोनों को सोल्व कर लें तो 2 कट जाएगा, x बचेगा, और यहाँ पर x ही तो था, यानी कि हम इसको सोल्व करके कुछ भी लाएँ, यहाँ पर जो है वही बचना चाहिए था, तो ये तो बच रहा है, ठीक है। तो अरेंज भी हो गया। हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 लिखना होता है, उसके बाद ये जो दे रखा है इसको उतार दिया यहाँ पर, इसके बाद ये जो दे रखा है इसको उतार दिया यहाँ पर, ठीक है। कुछ नहीं करा है हमें, बस इससे ही हमें मिल जाता है आंसर इस वाले से, ठीक है। तो इन दोनों को लिखा हमने यहाँ पे, इसको लिखा यहाँ पर, और होल स्क्वायर लगा दिया। प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है ना। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए सेम टू सेम यहाँ पर भी है, ठीक है, सेम टू सेम। देखा हमने 2 घात कहाँ बन रही है, एक यहाँ बन रही है और एक यहाँ बन रही है, एक यहाँ बन रही है, ठीक है दोस्तों। तो 2 घात यहाँ बन रही है, तो बस कुछ नहीं करना है यहाँ पे, हमें ऐसे उतार देना है इसको, इस तरह लिख सकते हैं हम। सबसे पहले 2 लिखते हैं तो 2 है यहाँ पर। अब ये जो x है ये वाला, इसको लिखा यहाँ पर, ये वाला 1/x जो है इसको लिखा यहाँ पर हमने, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे काट लेंगे यहाँ से तो क्या बचेगा, 2 ही तो बचेगा, और 2 ही हमें चाहिए यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमने अरेंज करा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, खाली हमें दिखाने के लिए करा है ऐसा, ठीक है, ताकि हमारा होल स्क्वायर बन जाए, इसलिए करा है हमने ऐसा दिखाने के लिए, ठीक है।
ओके, तो देखिए इसको हमने उतार दिया यहाँ पर, इसको उतार दिया, इस वाले को उतार दिया यहाँ पर, अब दो दो घात लगा दी बाहर को, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पर क्या है, हमने सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले ये देखना है सब में से कुछ कॉमन तो नहीं है। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, बट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब सब में से कुछ कॉमन नहीं है। अब देखो कोई संख्या कॉमन है क्या, यहाँ पे चलो 3 कॉमन चला जाएगा, यहाँ से 3 चला जाएगा, बट यहाँ से नहीं जा पाएगा, तो इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये देखना है कि हमें दो पद ऐसे मिल रहे हैं कि जिनका स्क्वायर बन रहा है। तो देखो इसका स्क्वायर है, इस वाले का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, और प्लस का है दोनों ना, तो इसका मतलब होल स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, तो देखो इसका अरेंज कर लिया है ना, ऐसे ऐसे। अब इसको दोनों को हमने एक साथ लिख दिया ना, इसको भी दोनों को एक साथ लिख दिया, और पावर बाहर लगा दी, 2 पावर जो बाहर लगा दी। ठीक है, इसको हमने सेम टू सेम ऐसे ही उतार दिया, इसमें कुछ नहीं करा हमने। ओके, तो देखो अब क्या है, हाँ दोस्तों ध्यान रखना बराबर के नीचे बराबर लगाना जरूरी है। देखो इस पद से यहाँ पर गए थे, बराबर लगाया था मैंने, फिर बराबर लगाया, फिर बराबर लगाया, फिर बराबर लगाया, जब तक आंसर तक में पहुँच जाए तो बराबर लगाना जरूरी होता है। यदि आप ये जितने साइन बराबर के लग रहे हैं इनको नहीं लगाएंगे तो सारा का सारा ये पद जो है पूरा एक ही माना जाएगा, और एक ही माना जाएगा, सारा का सारा यानी गुणा में माना जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ गए ना आप, तो ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या है दोस्तों, 2 पद मिल रहे हैं ना हमें जो स्क्वायर वाले हैं, तो इसको अरेंज कर लिया इस तरह से हमने, है ना। अब इसको अरेंज करके साथ लिख दिया यहाँ से, अब इसको तोड़ दिया, 2 लिखे थे सबसे पहले, 2 लिखा, ये 3x लिखा, फिर ये वाला 4y लिखा ऐसे। इसको हम गुणा कर लें तो ऑटोमेटिकली अपना आप ही आ जाएगा 24x/, क्या करके देख लेना आप। ठीक है, अब बस ये 3x यहाँ लिखा, 4y यहाँ लिखा, सब जगह प्लस है ना, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाते हैं, माइनस है तो माइनस लगाते हैं, तो प्लस का साइन लगा दिया हमने यहाँ पर, और होल स्क्वायर लिख दिया, खत्म कहानी है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो वही यहाँ पर है ना, सेम टू सेम वही यहाँ पर सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। यहाँ पर भी हमने देखा, हमने 2 पद स्क्वायर के तो नहीं है, ये है स्क्वायर का, ये है क्या, ये तो नहीं है ना, ये तो है ही नहीं, तो ये वाला 1/25 बन सकता है ना, तो ऐसे हमने इसको लिख दिया इस तरह से, है ना, ये तो हमारे पास है। बस इसको क्या करा है हमने, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर माइनस के 2x/5, इसको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, इसके और इसके अकॉर्डिंग। बस सबसे पहले 2 लिखते हैं, तो 2 लिख दिया हमने, है ना। उसके बाद ये वाला x लिखते हैं, ये वाला x लिख दिया, अंदर वाला बिना घात वाला ना ऐसे, और ये 1/5 यहाँ लिखते हैं, ऐसे लिख दिया, है ना। इसको तो हमें देखना ही नहीं है, खाली हमें यहाँ पर 2 लिखना होता है, और इसको उतार देते हैं और इसको उतार देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखा हमने, ये इधर गया, 1/5 इधर गया, और है ना ये जो माइनस का साइन है यहाँ लगा दिया, होल स्क्वायर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान है दोस्तों, आप करोगे ना तो बहुत बड़ा मज़ा आएगा आपको करने में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही है सेम टू सेम, है ना। मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, यहाँ पर भी वही सेम टू सेम है। हमें ये देखना है कि 2 पद स्क्वायर वाले तो नहीं बन रहे, है ना। तो देखो इसको 4 को ऐसे कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ इसको ऊपर मत लिख देना दोस्तों, अगर इसको आपने x⁴ लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ये नीचे है तो नीचे रहेगा ना अपॉन में। ठीक है, तो देखो बस कुछ नहीं करना है, इसको हमने क्या करना है, अरेंज करना है। जो 2 दे रखा है बीच वाला, इसको अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करते हैं, 2 लिखा पहले, 2 लिख दिया, उसके बाद ये जो है x², इसको लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये वाला जो है इसको उतार देते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं एक लिखना भूल गया, एक पद है ना, ठीक है, तो इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 1/x²। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला पद और ये वाला पद है ना, जो अंदर है ना घात में, ये वाला अंदर घात में जो है ना, जो अंदर घात में, इसको लिखते हैं। देखो इसको उतार दिया हमने यहाँ पे, और ये वाला जो है इसको अंदर उतार दिया ऐसे। अब देखो 2 पावर बन रही है ना, ये वाली पावर ये सबसे ऊपर आ जाएगी ना, यहाँ पर जो प्लस का साइन है ये वाला, ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि a+b का होल स्क्वायर की तरह ये बन जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जल्द ही मैं आपको ना ये सूत्रों वाले जो सवाल हैं सारे के सारे ख़त्म कर दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा गुणनखंड रह जाएगा, है ना। उसके बाद हमारा मतलब होल स्क्वायर विधि जो होती है ना, परफेक्ट स्क्वायर विधि जो होती है, उसके बाद हम इसको ख़त्म कर देंगे, उसको करने के बाद। ठीक है, यानी कि 2 लेक्चर और आएंगे, उसके बाद ही गुणनखंड खत्म हो जाएगा, और सभी की सभी आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है वो सारी सोल्व हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए आपसे विदा लेते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो बाय, ध्यान रखिए अपना, नमस्कार।